उस ज्ञान का मतलब है कुछ। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, ज्ञान को, किस ज्ञान को, कि सबका तत्व एक है, सबका सत्य एक है, अनेकता का मूल एक है, यह ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान को जीने का तरीका क्या हो सकता है सिवाय प्रेम के या भक्ति के? ये मुझे बताओ। मानसिक तनाव क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े जीवन जीते हो, अपने को कतरा समझते हो, और तुम्हारे अपने अंदर भी जाने के कितने टुकड़े हैं, तुम्हारे मन के जाने के कितने टुकड़े हैं। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कितनी करारे, हाँ, कितनी अंदर नाग फनी, जैसे होती नागफनी, नागफनी जानते हो, कैक्टस, कंटीले, ओ महाराज उगे हुए हैं अंदर दिमागों में, दिलों में। तो कैसे होगा, कैसे होगा? तो बाबा सबके मूल में एक को जानो, जब जानोगे तो बनेगा। कि ये राम, तो राम का नाम लेते हैं कि भाई राम कौन है? तो दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं। अच्छा, अयोध्या के राजा हैं कि थे? बोलो, बड़ी सीधी सी बात है, इसमें क्यों संकोच करते? अयोध्या के राजा थे, तो राम में थे लगता है क्या? बोलो, राम में थे तो लगता नहीं कि राम अयोध्या के राजा थे। लेकिन ये भी सच है कि राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन राम में थे नहीं लगता। तो राम में थे कब नहीं लगता? कि ये सच है कि अयोध्या के राजा थे, लेकिन यह भी सच है कि वो अवतार हैं, अवतार थे, अवतार हैं। जरा ध्यान दें कि अयोध्या के राजा थे तो उस समय भी वो अवतार थे, लेकिन जब उन्हें अवतार मानते हैं तो आज भी वो अवतार हैं, आज भी वो भगवान हैं। अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतार का मतलब हुआ वह जो पूर्ण है, वो हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा करके छोटा हो गया। आव माने होता है नीचे और तार माने उतरना, कि हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा करके वो नीचे उतर आया। तो कौन नीचे उतर आया? सत्य। कौन नीचे उतर आया? परमात्मा। कि फिर अवतार तो नीचे उतरा हुआ परमात्मा है। कि हाँ, ध्यान देना जरा। तो फिर कि वो कौन है कि जो जस का तस है? कि वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो ब्रह्म राम, वो आत्मा राम, वो सब का आत्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अब ये राम कहां आ गया? ये राम कहां आया? कि ये राम तुलसी ने क्या कमाल कर दिया। एक चौपाई की सारी फिलोसफी रख दी हो। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सारी बात है। ये राम कहां आ गए? कि आज ये हमारे साथ आ गए, आज ये हम में आ गए। कि हमने कैसे आ गए? कि हम, देखो तुम सुन रहे हो, हम देखते हैं, सुनते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं। कि विषय, विषय, विषय माने ऑब्जेक्ट, विषय माने जो तुम इंद्रियों से लेते हो, कि जो जीव से चखते हो वो विषय है, जो आंख से देखते हो वो विषय है, जो कान से सुनते हो वो विषय है, जो त्वचा से छूते हो वो विषय है, जिस भी चीज से तुम सुख लेते हो वो विषय है। क्या विषय है? कहां? क्या विषय है? बाहर। ध्यान देना कि बाहर विषय है,
उस विषय को तुम लेते हो, तुम ग्रहण करते हो। जब मैं यहाँ बोलूं और यहाँ पूरे हाल में एक भी कान ना हो, बोलो, मैं यहाँ बोलूं तो बोल रहा हूं, लेकिन कान एक भी नहीं मुझे दिखाई पड़े कि कोई कान यहाँ है, हा? तो इस बोलने का, इन शब्दों का कोई मतलब हुआ? बोलो, नहीं हुआ। तो विषय का प्रकाशक कौन है? कि विषय को विषय कौन बनाता है? जैसे मुझे याद आ जाता, जब हम ये बात बोलते हैं ना, तो मुझे वो विनोद अग्रवाल का एक, मैंने कहीं भोजन करने गया था। देखो, तुम लोग सुनते रहते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कोई चीज ऐसी होती है तो तुरंत उसको देख लेते हैं, ले लेते हैं, तो ज्यादा तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। हम भोजन करने गए थे तो वो चला रहे थे, वो उन्होंने आस्था चला दिया, तो उसमें वो अग्रवाल का कोई आ रहा था, वो गा रहा था। तो कृष्ण को क्या कहते हैं? माना कि तो अहले जलवा है, तो अहले जलवा है, तो अहले नजर हम भी हैं। तो अहले जलवा है तो हम अहले नजर हैं। हमारी नजर ना होती तो तेरे जलवे की कीमत क्या थी? बोलो, तुम अहले जलवा हो तो अहले नजर हम हैं। यदि हमारी नजर न होती तो तुम्हारे जलवे की कीमत क्या थी? ये भक्त भगवान को कहता है। क्या मतलब हुआ? कि भाई जलवे के लिए नजर चाहिए, नजर चाहिए। तो विषय करण, विषय माने जो बाहर है। भगवान भी यदि बाहर खड़ा है अपना जलवा लेकर, तो उसे भी तो कोई दर्शन करने वाला हो, उसे तो कोई देखे कि दिल था बेकार कर दर्द ना होता पैदा। महाराज, मोहब्बत में दिल का उतना एहसास नहीं होता होगा जितना दर्द में होता है। दर्दे दर्दे दिल दर्दे, अब सब तो अलग। तो ये नारायण, मैं कहना क्या चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो सब कहां हैं? बाहर। कि उनको कीमत कौन देता है? कीमत देती हैं हमारी इंद्रियां। कर्ण, कर्ण, कर्ण माने साधन। कर्ण माने दो कर्ण है तुम्हारे अंदर, बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में तुम्हारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों को करंट देने वाला, इंद्रियों से महसूसियत को लेने वाला, ये तुम्हारा अंतःकरण। ये मैं पहले बता देता हूं, ध्यान देना। बाह्यकरण में तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। तो विषय करण, कि जो संसार में विषय है उनको प्रकाशित करना, उनको कीमत देना, उनको सार्थक करना है। कि वो किस पर आधारित है? हमारे अंदर जो कर्ण, हमारे कान है, तो कान के पीछे मन भी है। तुम प्रवचन सुन रहे हो तो तुम्हारे कान के पीछे तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं? दोनों काम कर रहे हैं। विषय कर्ण, के विषय को प्रकाशित करता है कर्ण। सुर, अच्छा, ये आंख से देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? कि आंख से तुम देखो, सामने दिखने वाली चीज भी हो, तुम्हारी आंख भी हो, लेकिन रोशनी ना हो तो तुम देख पाओगे क्या? रोशनी के बिना देख लोगे? नहीं देख लोगे। तो ये रोशनी क्या है? तो ये सूर्य का प्रसाद है, इसीलिए आंख का देवता सूर्य होता है। ध्यान देना। तो विषय करण सुर। फिर और अच्छा, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारा जो हो बाह्यकरण, अंतःकरण, ये सब है, क्या ये स्वयं प्रकाश है? क्या बुद्धि में अपना करंट है? क्या मन में अपना है? इंद्रियों में अपना है कि ना? इंद्रियों में तो अपना बिल्कुल नहीं, मन से आता है। क्या मन में अपना है कि ना? बुद्धि से आता है। क्या बुद्धि में अपना है कि ना? वो जीवात्मा से आता है। ध्यान देना। तो विषय करण सुर जीव, जीव, ये जीवात्मा हो गया तुम्हारा।
समेता सकल एक पे एक सचेता। तुलसी क्या कहते हैं कि ये जितने हैं एक पे एक सचेता। सचेता माने कॉन्शियसनेस, माने चिति, चित, चेतस। सचेता माने एक से एक को चेतना प्राप्त होती है। उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको। देखो हमको याद आ गई एक बात, देखो बचपन की बातें भी याद है, प्राइमरी क्लास की एक बात याद आ गई, लेकिन उससे आप बात समझ लेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। बतिया समझ लोगे हो। क्या है कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो बिल्डिंग बननी होती तो ईंटें रख देते थे लाल। तो हम लोग क्या करते थे, जा करके यहां से वहां तक बहुत सारी ईंटें खड़ी कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अगर आके और एक ईंट में लात मारते तो सारी ईंटें। अभी क्या हुआ कि एक हमने एक में लात मारी, तो एक से दूसरी, एक ने दूसरी को टक्कर मारा, दूसरे ने तीसरी को मारा, तीसरे ने चौथी को मारा और मारा कर दिया। हमने भगवती प्रसाद वाजपेयी उपन्यास में बहुत बढ़िया एक वो पढ़ा कि एक आईजी ने डीआईजी को कुछ कह दिया, डीआईजी ने अपने नीचे के अफसर को, एसपी को कुछ कह दिया, एसपी ने डीवाईएसपी को कुछ कह दिया, और उसने कोतवाल को कुछ कह दिया, उसने इंस्पेक्टर को कह दिया, इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को कह दिया, डांट दिया। सब इंस्पेक्टर ने एक दीवान को डांट दिया, दीवान ने उसकी डांट खाई तो जाके सिपाही को डांट दिया, सिपाही ने जाके चौकीदार को डांट दिया, तो चौकीदार ने जाके अपनी पत्नी को डांट दिया। तो पत्नी की गोद में कोई बच्चा था छोटा, वो रो रहा था, तो पत्नी ने उसको एक चांटा लगाया। ये शकल है, समझ रहे हो? यही खेल है तुम्हारा, यही खेल है। अरे बाबा, मानसिक तनाव बेवकूफों का नहीं दूर होता बोला। मानसिक तनाव बेवकूफी की निशानी है, तो बेवकूफे बने रहेंगे तो कैसे दूर होगा? अभी हम वहां थे न्यूयॉर्क में, तो एक देवी ने पूछा, और अहंकार कैसे जाए? मैंने कहा अहंकार बेवकूफी का नाम है, बेवकूफी दूर कर लो। इसलिए बाबा समझो, ये सारा तुम्हारे अंदर सब ऐसे ही चलता है, एक ईंट दूसरे को गिरा रही है, समझ गए? और तुम इस तंत्र को यदि ठीक ढंग से नहीं समझोगे तो तनाव में रहोगे, अगर ठीक ढंग से समझ लोगे तो फिर तनाव में नहीं रहोगे। इसलिए तनाव में देखो ये क्या होता है, आप कहोगे हम तो तनाव में और ये हमें बेवकूफ बता रहे हैं। एक बात बताओ, ये एक कैमरा है, ये कैमरा है, ये फोटो खींचने का काम करता है। अब आप इसको मेरे सामने रख दो कि लो इसमें बोलो, तो ये माइक का काम करेगा क्या? इसी तरह से आपका मन केवल रिसीवर है, केवल महसूस करता है, बस। अब तुम मन से बुद्धि का काम लेने लग जाते हो, बुद्धि बेचारी एक्टिवेट ही नहीं हो पाती। बुरा देखो, सच्ची बात है, लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता होगा जिसके सारे जीवन में बुद्धि एक्टिवेट हो पाती है। सारे जीवन मन से ही बुद्धि का काम लेते हैं, तो जब मन से बुद्धि का काम लेंगे तो तनाव नहीं हुआ तो किसको तनाव होगा? ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, यह बात बुद्धि की है। कि बुद्धि में क्या है? हम बुद्धिमान नहीं है क्या? हम लोग समझ रहे हैं। अरे भैया बुद्धिमान हो, लेकिन जरा विचार करो, तुम्हारी बुद्धि कहां, कैसे, किस जगह खड़ी है? गीता में देखो, जब वहां रणभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पहुंचे तो अर्जुन ने सबसे पहले क्या कहा? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा है। क्या मतलब है? किस चीज का परिचय है? पहला परिचय तो दे दिया अर्जुन ने जब उसने निकम्मे कृष्ण को स्वीकार किया। कृष्ण ने कह दिया, एक और मेरी नारायणी सेना, एक और मैं निकम्मा, निहत्था, मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा। और अर्जुन ने स्वीकार कर दिया। यह है प्रेम,
ये है श्रद्धा। यहाँ महाराज मंदिर में लगा दे जितने आते हैं, नहीं लिख दो किसी की मनोकामना इस मंदिर में नहीं पूरी हो, जो कितने आते लगा के दे। यदि यहाँ पर प्रवचन ठीक ढंग से करना हो ना, वहां लगा दो मनोकामना, आज दर्शन करने से मनोकामना पूरी नहीं होती। लोग देखेंगे और ये तो लिखा है बेकार है, चलो इस भगवान को लेना देना नहीं। कहीं वहां भी हाथ नहीं जोड़ेंगे, कहीं तो जोड़ लेंगे तो तुरंत नीचे कर लेंगे, अरे यार बेकार है। बड़ा विचित्र है। अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार किया बिना काम के। अब आपको भूख लगी हो और आपको भोजन चाहिए हैं, और कोई कहे कि भाई हम आपको पुस्तकें दे सकते हैं, तो पुस्तकों को खाओगे क्या? या कोई कहे मैं तुम्हारे आसानी सहायता कर सकता हूं लेकिन भोजन के बारे में उससे कुछ बात मत करना, तो तुम क्या करोगे? लेकिन कृष्ण ऐसे ही हैं, कहते हैं युद्ध की बात हो रही, युद्ध में आमंत्रण देने आए हैं अर्जुन, और कहते हैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, और सेना एक और कर देते जो भाग लेने वाली युद्ध में। ध्यान देना, ये कीमत ईश्वर की जो करता है, ये कीमत सत्य की जो करता है, ध्यान देना, सत्य की जो ऐसी कीमत करता है वो जिज्ञासु है, और जो ईश्वर की ऐसी कीमत करता है वो प्रेमी है, वो भक्त है। ध्यान देना, वो श्रद्धालु। तो पहली परीक्षा दे दी। अब यहां ध्यान से सुनो, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब कदम रख रहे हैं, वहां कहां रणभूमि में आए, तो अर्जुन वहां बुद्धि का परिचय देता है। बुद्धि का परिचय क्या है? सेनयोर मध्य मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। क्यों? यावदे तान निरीक्षेहं युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सा युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, कि मैं जरा देखना चाहता हूं कि किसके साथ इस युद्ध में मेरा युद्ध करना उचित है। जरा ध्यान से समझो, आप तो मेरी तरफ चलें तो किसके साथ। अब ये है बुद्धि का परिचय, इसको समझो जरा। लोग समझो दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ ले गए, अरे इतने नहीं, पहले अध्याय पर तो लोग ध्यान ही नहीं देते, पहले अध्याय को बहुत ध्यान नहीं देते, उसको तो कंडम समझते हैं। ये बुद्धि का परिचय कैसे है? अर्जुन जब कहता है दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो कि मैं देखूं किसके साथ मेरा लड़ना उचित है, तो ये तो पक्का है ना कि अर्जुन उस पक्ष में ही देखेगा, अपने पक्ष में तो नहीं देखेगा कि बीच में खड़ा हो जाके देखे तो नहीं, मेरा तो मन भीम से लड़ने का, ऐसा तो नहीं करेगा, देखेगा उधर ही। लेकिन उसने कहा दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो, तब निरीक्षण करो। इसको जितने यहां बैठे हो, यदि चाहते हो कि तुम्हारे अंदर बुद्धि जिंदा हो जाए, तो इस बात को समझ लो। आप लोग विद्वान हैं, आप लोग तो पहले बुद्धिमान होंगे, लेकिन फिर भी समझ लो क्या कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने का मतलब है बुद्धि का परिचय। कैसे? कि निर्णय भले ही हम ले रहे हैं उस पक्ष में, लेकिन अपने पक्ष में खड़े होकर निर्णय लेना अलग है, और अपने पक्ष को भी छोड़कर बीच में खड़े होकर निर्णय लेना अलग है। ये बुद्धि का परिचय, ये है बुद्धि। जब आप ध्यान से सुन लेना, जब आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपने आग्रहों से, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे चिपके हुए सोचते हैं, वह बुद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं। वो मन है, वो मन है। आप जरा किनारे खड़े होकर सोचो ना। बुद्धि का लक्षण है, पहला लक्षण है बुद्धि तटस्थ होती है,
दूसरा लक्षण है बुद्धि सत्योन्मुख होती है, सत्य के को ध्यान में रखकर सत्य की दृष्टि से सोचती है। तीसरा लक्षण है बुद्धि में नीति होती है। चौथा लक्षण है बुद्धि सदैव 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 सकारात्मक होती है। ध्यान देना, ध्यान देना। अर्जुन ने तो बीच में बुद्धि का परिचय तो दिया, लेकिन भगवान ने कहा बचवा अभी तूने बुद्धि का परिचय तो दे दिया, बुद्धि तो तेरे अंदर जागृत है, लेकिन उसको जरा पकाना बाकी है, अभी पकाना बाकी। क्या अभी देख बुद्धि और मन में गड़बड़ चल रही है। तो क्या किया भगवान ने कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ तो खड़ा किया, लेकिन भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा कर दिया। जब भीष्म और द्रोणों को अर्जुन ने देखा तो बुद्धि गई छिप और पैदा हो गया मन। अरे कथम भीष्म महं शंके द्रोणम च मधुसूदन। अरे अरे पितामह ये मेरे गुरु हो कैसे, इसे कैसे? अब ये क्या पैदा हो गया? ये मन पैदा हो गया। ये मन पैदा हो गया और इसीलिए अर्जुन शोक में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। शोक के सारे, डिप्रेशन के सारे लक्षण हैं। गांडीवं शोणस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। सारे लक्षण डिप्रेशन में। लेकिन महाराज बुद्धि तो है, बुद्धि का श्री गणेश तो है, बुद्धि कहीं जागृत तो है। इसीलिए वे गीता सुना दी भगवान ने। मन से गीता पढ़ोगे तो महाराज सिर्फ रिपीटेशन मात्र रह जाएगा। जरा पहले अर्जुन बनो, संजय बनो। तो ये जो मन है तुम्हारा, ये सिर्फ महसूस करने का काम। वकील है वो, वकील। मन कौन है? कि वकील। बुद्धि कौन है? कि जज। ध्यान देना। अब वकीले को कह दो तुम्हें निर्णय सुना दो भाई, तो वकील तो कैसा निर्णय देगा? बोलो, गड़बड़ हो जाएगा ना। या जज को खरीद लो, हमारे यहाँ कहते हैं मैनेज कर लिया, जज मैनेज हो गया। तो फिर जज रहा कि बुद्धि रहा कि मन हो गया? मन हो गया। ये है तनाव, ये है तनाव। अगर जज जब मैनेज होके निर्णय देगा तो उस समय उसके अंदर भी तनाव होगा कि नहीं होगा? और जो निर्णय सुनेंगे उनके अंदर भी तनाव होगा कि नहीं होगा? ये है तुम्हारे तनाव की परंपरा। इसलिए गहरी बात समझो। गहरी बात ये है कि शब्द के मूल में जो एक सत्य है, एक तत्व है, इसको तुम स्वीकार करो। ये स्वीकार करना पड़ेगा। इसी को श्रद्धा कहते हैं। सत्यम तदस्याम धीयते। ऐसा संभव नहीं है कि तुम एकदम सच को जान लो। पहले तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, और ये स्वीकार करना आसान है कि सारे जगत का कारण एक होना ही चाहिए। तो वो कहां रहता है? वो परातत्व, वो परतत्व है। कि वो जहां, ध्यान से समझना, अभी बात जरा समझने जैसी है थोड़ी। कि वह जो परम तत्व है वो तुम्हारे अंदर जहां कॉन्सेप्ट का रूप लेता है, मुझे तो है, सब जगह है, लेकिन जहां तो एक कॉन्सेप्ट बनता है। अब ब्रह्म शब्द क्या है? ब्रह्म एक कॉन्सेप्ट है ना? और इसे ब्रह्म माने पूर्ण। तो पूर्ण को तुम कहां लिखोगे? कैसे पकड़ोगे? कि नापोगे? कि तोलोगे? क्या करोगे? बोलो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो ब्रह्म आपकी बुद्धि में जहां वो कॉन्सेप्ट बना। जो वाणी शब्द का मतलब क्या है? वाणी का मतलब है किसी चीज का प्रकट होना, जो एक वाणी से प्रकट हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट बनना। आप लोग भागवत सुनते हो, ये जो भागवत आप सुनते हो, ये भी क्या है? भागवत क्या है? कृष्ण की लीलाएं ना। भागवत का प्रतिपाद्य क्या है? कृष्ण लीला? बिल्कुल नहीं। ध्यान दें, भागवत का पहला श्लोक क्या है?
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु विज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह जो सत्य है, भागवत का पहला श्लोक है, ध्यान देना। पहले श्लोक में पहले तो चर्चा कर दी, वही जो मैंने पहले दिन यहाँ चर्चा की थी। क्या? जन्माद्यस्यतः, हमने क्या आपको बताया था? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो जो मीनिंग सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का है, वही जन्माद्यस्यतः का। वह परमात्मा, उसी से इस सृष्टि का जन्म होता है, उसी में ये सृष्टि स्थित है, उसी में रहे। ध्यान देना, ये जन्माद्यस्यतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, जस का तस। अच्छा, जो अन्वय से विपरीत से हर तरह से मना करो तो वही सिद्ध होता है, स्वीकार करो तो वही सिद्ध होता है। वो स्वराट है, स्वयं सत्ताक है, उसकी अपनी सत्ता है, उसका अपना चैतन्य है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो स्वयं सबका कारण है। वही सृष्टि के पहले ब्रह्मा को ज्ञान देता है, उसी की माया से सृष्टि बनती है। झूठ का सच, सच का झूठ जैसा मालूम पड़ने लग जाता है। और वो कौन है कि वो अपनी माया से, ध्यान देना, अपनी माया से वो मोहित नहीं होता है। कि वो कौन है? कौन है वो? तो वो है सत्य। अब ध्यान देना, यहाँ कोई संस्कृत के विद्वान बैठो हैं ना, संस्कृत की हैं, और नारायण दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कॉलर। तो महाराज सत्यम परम धीमहि के स्थान पर यदि विष्णु परम धीमहि, कृष्ण परम धीमहि, कृष्ण परम धीमहि, शक्ति परम धीमहि, रामम परम धीमहि कुछ भी लिख देते तो इस श्लोक रचना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन कृष्ण परम धीमहि लिख देते तो राम, शिव, अल्लाह मियां का क्या होता? और ये लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, गॉड का क्या होता? सत्यम परम धीमहि। जब सत्य शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये बताओ फिर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मानव समाज में जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट लोगों के चित्त में हो ईश्वर को लेकर, पूर्णत्व को लेकर, वो सब सत्य के बिना संभव है क्या? बोलो, संभव है? ये चीज हम क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं? भागवत का प्रतिपाद्य सत्य है, अंतिम श्लोक में भी है सत्यम परम धीमहि। तो पहले सत्यम परम धीमहि, आखिर में सत्यम परम धीमहि। जब कृष्ण के बाबा श्री कृष्ण को सत्य का ही अवतार माना है, ये सत्य। तो ये सत्य कैसे भागवत में प्रकट हुआ? ध्यान देना कि पहले ये सत्य, वही वाणी, कि पहले ये सत्य कहाँ आया? ब्रह्मा। ब्रह्मा के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाओ, परावाणी के स्थान। फिर नारद जी में आकर के ये एक थॉट बना, और नारद जी ने वेदव्यास जी को ये मध्यमा, वेदव्यास जी को उस थॉट को जरा एक रूप दे करके प्रकट कर दिया उनके सामने, वेदव्यास जी के सामने। और वेदव्यास जी ने जो भागवत की फिर रचना कर डाली तो उसको सुखदेव ने वैखरी वाणी से बोल दिया, परीक्षित ने सुन लिया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो वह सत्य ब्रह्मा में परावाणी, नारद में पश्यंती वाणी, वह सत्य व्यास जी में मध्यमा वाणी, और सुखदेव जी के द्वारा वैखरी वाणी पूर्वक बाहर प्रकट कि उस सत्य का अवतार सुखदेव के मुख से शब्दावतार हो गया। वो भागवत आज हमारे सामने। तो ये राम कौन है? कि विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई,
राम अनादि अवधपति सोई। ये विषय करण सुर जीव ये सब एक से एक करंट लेते हैं महाराज, और कहीं इनमें अपना करंट किसी के पास नहीं है। या फिर अपना कहीं तो होगा, और अपना करंट कहाँ है? सबकर परम प्रकाश, परम माने वही सुपरलेटिव डिग्री, कहीं सबका जो परम प्रकाशक है यानी अंतिम प्रकाशक है, अंतिम चैतन्य है, अंतिम अस्तित्व है, कि वो कौन है? वो राम, वो राम है। राम के ही प्रकाश में ये सारा खेल चलता है कि सबकर परम प्रकाशक भी राम है, और इस परंपरा में जो पहला प्रकाशक है वो राम है, कि राम ही हमारा आत्मा है, उससे प्रकाशित बुद्धि, बुद्धि से प्रकाशित मन।